हेलो बच्चा पार्टी, तो क्या हाल है आज। तो आज का हमारा सेशन है एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये टॉपिक हमने कल किया था, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 07 ऑफ फंडामेंटल एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो गाइज बेसिकली इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे और वो दो टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले तो ये शो करना विदाउट एक्चुअल डिवीजन दैट द गिवन फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल अ फ्रैक्शन इज गिवन टू यू 3/100 और 44/96। इस तरह के फ्रैक्शंस आपको गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा वेदर दिस फ्रैक्शन और दिस फ्रैक्शन इज हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इजंट इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना है सबसे पहले। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 1। और दूसरे टॉपिक में आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को, फॉर एग्जांपल 0.333 डैश डैश डैश, इस फ्रैक्शन को आप, इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप फ्रैक्शन में किस तरह लिखोगे, ओके ना। इस डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में किस तरह लिखोगे। तो नॉर्मली आज का जो पूरा सेशन बेस्ड है वो रैशनल नंबर्स पे बेस्ड है और इस एप्लीकेशंस का सिर्फ आज फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, और आने वाले लेक्चर्स में हम दूसरा पार्ट्स भी कवर करेंगे जहां आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट √2 + 3 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट 7√2 इज इर्रेशनल। तो इन सारे क्वेश्चंस को आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम। और आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो इन दोनों पे होगा। इस तरह के फ्रैक्शंस को किस तरह हम डिसाइड करें विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बस फ्रैक्शन देकर कैसे बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर इस पूरे डेसिमल एक्सपेंशन को किस तरह हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रैशनल नंबर्स पढ़ लेते हैं। देखो, लिखने को तो मैं भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में हो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और जो इस फॉर्म में ना हो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। वो 5-10 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात है यहाँ पे मुझे आपको डेप्थ में समझाना है कि होता क्या है। बिकॉज देखो, मुझे भी समझाना पसंद है और बिना समझाए मैं पढ़ा नहीं सकता, क्लियर सी बात है। समझा करके पढ़ाना और बिना समझाए पढ़ाना, बस स्टेटमेंट लिख करके बच्चों को बता दो डिनोमिनेटर में ये नंबर है, इसको देख कर किस फॉर्म में लाओ, अगर इस फॉर्म में है तो लिख कर निकल जाओ। बस खेलना मैं सिखाऊंगा आज किस तरह से नंबर्स के साथ खेला जाता है और समझाने की कोशिश करूंगा। डेप्थ में जाकर हम समझेंगे इस तरह का एक्सपेंशन आया कहाँ से, क्लियर है। तो चलो शुरू करते हैं रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर्स हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्लास। रैशनल नंबर्स, तो बच्चों क्या होता है रैशनल नंबर्स? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपने पढ़ रखा है अपने बुक्स में भी। समझो इस बात को, किसी भी फ्रैक्शन को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको अगर हम लिखे 3/5 तो हमारा p हो जाएगा 3 और q हो जाएगा 5। अब यहाँ देखो, q इज नॉट इक्वल टू 0, देयर इज अ कंडीशन। ये q इज योर डिनोमिनेटर, ये q डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4/0 आप नहीं लिख सकते हो, 3/0 आप नहीं लिख सकते हो। एनी गिवन नंबर, कोई भी नंबर लिखो 100/0, इस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स नहीं बोल सकते। बिकॉज यहाँ देखो डिनोमिनेटर का टर्म दैट इज q जो यहाँ डिनोमिनेटर का टर्म है वो 0 है, तो इसलिए हम इसे रैशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और एक कंडीशन के साथ q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? अब सेकेंड आ जाता है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों ऐसे नंबर्स जो रैशनल ना हो वैसे नंबर्स को हम इर्रेशनल बोलेंगे। मतलब जो नंबर रैशनल नहीं, इर्रेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल 3/5 हमने देखा था, ये तो रैशनल है, तो इर्रेशनल हो नहीं सकता। 4/0 हमने देखा, ये रैशनल नहीं है, तो कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। या फिर √3, √2, √7,
3 + √2 या 7 × √3, इस तरह के नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स का डिटेल लेक्चर इस लेक्चर के बाद आने वाला है, तो बने रहें चैनल में, और नोटिफिकेशन जब भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आते हैं रैशनल नंबर्स के। बच्चों रैशनल नंबर्स के टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज terminating decimal and the second one is called as non-terminating रिपीटिंग। क्लियर है? मतलब जो भी रैशनल नंबर्स आपके पास है, जब आप उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले तो 2 फॉर्म हो सकता है। पहला फॉर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो ये रैशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देगा, या फिर ये रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स देगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब यहाँ पे देखो, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब जो रुक जाए, जैसे 2.3, या फिर आपको डिवीजन करके ही मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल में 9/2, ये एक रैशनल नंबर है 9/2। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखेंगे 2 4 = 8, 2 5 = 10। इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया, तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह 11/2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 2 5 = 10, 2 5 = 10। देखो इसके बाद कोई नंबर नहीं है, पूरा का पूरा 5.5 टाइम में चला गया, कट गया। तो इस तरह के नंबर्स को वी कॉल इट एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये देखो, ये एक रैशनल नंबर था, इस रैशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया 4.5 आया। ये भी एक रैशनल नंबर था, क्यू देखो, क्यू इसका 0 नहीं है, रैशनल नंबर। इसे जब डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस किया गया तो यहाँ पे आपका 5.5 आया। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 7/2, जैसे 10/4, 13/2, ओके, 12/10। तो इस तरह के नंबर्स को, दिस टाइप ऑफ नंबर जहाँ पे आपका डेसिमल हो और टर्मिनेट कर जाए, तो ये होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसी का रैशनल नंबर का सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुके, मतलब जो ख़त्म ना हो। रिपीटिंग मतलब वो रिपीट करता हो रहा है, जैसे 10/3। Now this 10/3 can I write it as decimal expansion में 3.3333। दिस विल गो ऑन। आप 10 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 3s are 9, 1.0, 3 3s are 9, 1 पॉइंट है 0, 3 3s are 9। तो दिस विल गो ऑन, ये हमेशा चलता जाएगा, यह कभी रुकेगा नहीं। 3.333333 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इस तरह के डेसिमल फॉर्म्स को, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को वी कॉल इट एज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो रुके ना, देखो आगे भी जाएगा। और रिपीटिंग मीन्स ये देखो 333 रिपीट हो रहा है, तो उसको लिखने का तरीका ये है 3 पॉइंट, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, उसके ऊपर आप एक बार लगा सकते हो, दैट इज 3.3। यहाँ बार का ये मतलब होता है दैट डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है और उसके ऊपर अगर बार लगा है, मतलब ये कि ये डिजिट, जिस डिजिट के ऊपर ये बार लगा है वो रिपीट होता जा रहा है। इज इट क्लियर? चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है 100/9। देखो 100/9। सो 100 से जब 9 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 9 × 11 दैट इज़ 99। 1 पॉइंट लगाओगे, फिर 9 1s are 9, 9 1s are 9, 9 1s, इस तरह से आता जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए ये है 100 हमारा और ये है हमारा 9, 9 1s are 9, 10 आया, 9 1s are 9 आया। देखो अब कोई नंबर बचा नहीं जो यहाँ उतरेगा, तो डेसिमल लगाकर 0, 9 1s are 9। तो दिस विल ऑल्सो गो ऑन। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो फॉर्म आएगा डेसिमल एक्सपेंशन, वो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ दिखेगा। अब यहाँ देखिए, क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है? बिल्कुल नहीं है, ये तो आगे जाता जा रहा है ना, ये रुक नहीं रहा। तो इससे आप लिख सकते हो दैट दिस इज 11.1 बार, 1 के ऊपर बार लगा दिए, ये कहलाता है रिपीटिंग। ठीक है,
और यहाँ पे रुक नहीं रहा तो ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बस यहीं तक था, रुक गया था। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ यहीं तक था, ये रुक गया था। तो इस तरह के नंबर्स को वी कॉल इट एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, terminating. Is it clear? So what are rational numbers and what are its types? So rational numbers are those numbers that can be expressed in the form of p by q, where q should not be equal to 0. Rational numbers, the decimal expansion of rational numbers can be expressed in two ways. First one is the terminating decimal expansion, जहाँ पे आपका decimal के बाद जो numbers आ रहे हैं वो terminate हो जाएं, और non terminating repeating, जहाँ पे decimal के बाद जो numbers आ रहे हैं वो repeat होते जाएं without terminating, repeat हो रहे हैं और terminate। Suppose कोई एक ऐसा नंबर है आपके पास जो टर्मिनेट होकर रुक जाता है, जैसे एक एग्जांपल के लिए 4.283, देखो ये 283 रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ रिपीट होकर के ये रुक गया, यहाँ पर रुक गया और आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इस नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं बोल सकते। ये रिपीटिंग तब होगा जब आगे तक ये चलता जाए, ये रुके ही नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये रुक गया यहाँ पर आकर, तो इसे आप बोलोगे टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा होता है, बस एक एग्जांपल लेकर के, इसको याद नहीं करना है, बस एक रैंडमली एग्जांपल लेकर समझाएं यहाँ पे। अच्छा, इस तरह के नंबर्स को आप क्या बोलोगे? देखो एग्जांपल में आपको समझ आ गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं लिखूँ 120 1200 1200 1240 12 डैश 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 डैश, मतलब ये आगे चलता जाएगा ये सीक्वेंस, तो आप क्या बोल सकते हो? क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? बताइए क्या बोलोगे इस टाइप के नंबर्स को? क्या बोलोगे इस टाइप के नंबर्स को? नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कितने लोगों ने ये आंसर किया? ऑनेस्टली कमेंट करो, कितने लोगों ने बताया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये नंबर? तो अगर आपका आंसर है कि दिस नंबर इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो आपका आंसर हो गया गलत। समझो बात को, मैंने कहा ये रिपीट करेगा, बट यहाँ देखो सीक्वेंस देखो, क्या ये रिपीटिंग है क्या? पहले 120, फिर 1200, 12000, 1240, ये इस नंबर्स को रिपीटिंग हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेट, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है ये। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर किसे बोलते हैं? एक तरह का नंबर रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड एज रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीटिंग तो नहीं है। हमारे पास दो फॉर्म्स है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिर्फ इतना नहीं है, ये पूरा है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग होना चाहिए, बट ये रिपीटिंग नहीं है, तो ये नंबर आपका है इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स का इस फॉर्म में क्या होगा? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नोट लगाकर लिखो इसे एग्जाम्पल के साथ, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसी चीज़ में। अगर दिख रहा है यहाँ पे सीक्वेंस आपको दिख रहा है, रिपीट हो रहा है, बस ये देखते हो तुम लोग कि ये रिपीट हो रहा है तो ये हो गया रैशनल नंबर। नहीं, ये इर्रेशनल नंबर है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर, और दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। नोट करके लिखो, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज ओके, बट दिस इज नॉन रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग है। कहाँ रिपीट हो रहा है? पहले 10 120, फिर 1200, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ 40। दिस इज नॉट कॉल्ड एज रिपीटिंग। रिपीटिंग इस फॉर्म के नंबर्स को बोलेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, 2.79 ऊपर बार, तो ये हो जाएगा 2.797979 एंड सो ऑन। देखो यहाँ सिर्फ 7979 रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के नंबर्स को बोलेंगे रैशनल नंबर्स, और ये फॉर्म हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये था एग्जाम्पल कुछ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, और ये दोनों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। इज इट क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाएगा इर्रेशनल नंबर के अंदर। क्लियर है ना? चलिए बढ़ाते हैं आज के क्लास को आगे, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, फिर स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। चलिए देखिए, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप बताइए रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 33 डिवाइडेड बाई 50, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आई विल टेक 41
डिवाइडेड बाई 1000। क्या लगता है ये दोनों नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो निकाल कर देखते हैं। अब देखो इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे टॉपिक में जहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आप डिनोमिनेटर के साथ खेलोगे, न्यूमरेटर को हाथ भी नहीं लगाना है, न्यूमरेटर को छुओगे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ हम खेलेंगे। डिनोमिनेटर के साथ इसलिए खेलेंगे बिकॉज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डिपेंड करता है सिर्फ डिनोमिनेटर वाले नंबर पे, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आगे ये क्या होता है। तो न्यूमरेटर अभी नहीं देखना है फिलहाल के लिए, आप सिर्फ डिनोमिनेटर देखो। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं डिनोमिनेटर जो दिस इज 33 और 50। हम एक काम करते हैं, इसका मैं डिनोमिनेटर का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, ठीक है। देखो दिस इज 50, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, then 5 5s are 25. तो कैन आई राइट इट एज 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 to the power 2। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए, कैन आई राइट इट एज 41 डिवाइडेड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1000 का, 2 5s are 10, 0 0, दिस इज 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, this is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25 and 5 5s are 25. So can I write it as 1 2 3 2 to the power 3 into 1 2 3 5 to the power 3। लिख सकते हैं ऐसे? बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 50 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। देखो 50 डिवाइडेड बाई 33 डिवाइड बाई 50, सो 0.0, क्लियर है। सो 50 इंटू 6 दिस इज 300, 50 इंटू 6 इज 300, नाउ दिस इज 30, इज पॉइंट ऑलरेडी है तो यहाँ पे एक और 0, 50 इंटू 6 इज 300, मतलब इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.66। टर्मिनेट हो रहा है ना, ध्यान देना मेरी बात को, 0.66। इस पूरे फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.66। सिमिलरली अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो नीचे 1000 है तो आप लिख सकते हो 0.041, जितना जीरोज उतना डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे हम, 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट करके पॉइंट लगाओ, 3 zeros है तो, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.041। चलिए समझिए, अब ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग और ये भी हो गया टर्मिनेटिंग, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। तो पहला एग्जांपल जो हमारा था 33/50, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल था 41 डिवाइडेड बाय 1000, इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। अब बिना एक्चुअल डिवीजन के क्वेश्चन में आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है और क्वेश्चन में जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछता है वो बोलता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमने क्या किया, एक्चुअल डिवीजन से हमने निकाला 0.0141 एंड 0.66। बिना डिवाइड किए सिर्फ नंबर को देख करके आप कैसे बता सकते हो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? उसके लिए ये तरीका है। देखो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके नंबर्स लिखा, मैंने बोला सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर ऊपर 33 है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 to the power 2, इसमें देखो डिनोमिनेटर में 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। क्या कॉमन है दोनों में बताइएगा? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ, कॉमन क्या है? कॉमन है 2 इंटू 5, कॉमन आपको दिखेगा 2 और 5। दो प्राइम नंबर्स और दो फैक्टर्स दिखेंगे, इसके पास भी, इस डिनोमिनेटर के पास भी 2 और 5 फैक्टर है, इस डिनोमिनेटर के पास भी 2 और 5 फैक्टर है। क्लियर है ना? इसका फैक्टर 2 5, इसका भी फैक्टर 2 5। पावर्स पे बात नहीं कर रहे हैं अभी, इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, इसका पावर 3, पावर्स पे बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ नंबर्स को देखो। 2 5 यहाँ भी कॉमन, 2 5 यहाँ भी कॉमन। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में अगर ये नंबर 2 इंटू 5 सिर्फ 2 इंटू 5 रहे, 2 इंटू 5, तो उस नंबर्स को, वैसे नंबर्स टर्मिनेट हो सकते हैं। हमने प्रूफ भी किया यहाँ पे, देखो ये टर्मिनेटिंग आ रहा था, ये टर्मिनेटिंग आ रहा था। तो ऐसे नंबर्स जिसका फैक्टर 2 और 5 हो, जिसका फैक्टर 2 और 5 हो, तो उस तरह के नंबर्स को हम बोल सकते हैं
दे आर टर्मिनेटिंग। अब समझो यहाँ पे पावर देख रहे हो 1 2, यहाँ पावर 3 4, मतलब पावर से यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 3 3 है, तो पावर से फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है 2 और 5 से। अगर पावर हम इसको कॉमन वे में, एक जनरल वे में लिखते हैं, लेट द पावर ऑफ 2 बी m एंड लेट द पावर ऑफ n 5 बी n, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई प्रॉब्लम? यहाँ m और n एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? -2, -1, 0, 1 2 3, सारे नंबर्स, लेकिन कैसा नंबर्स? पॉजिटिव, मतलब 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर m का वैल्यू और n का वैल्यू कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो और डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाए, तब हम बोल सकते हैं दैट आवर डेसिमल, आवर फ्रैक्शन विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल आइदर of this form, or we can also write it as 2 to the power m, or we can also write it as 5 to the power n। समझो बात को, यहाँ पे एक में ही समझ सकते हो, बट बहुत लोग क्या होता है ना, ये इस फॉर्म को समझ नहीं पाते हैं, तो उसको समझाने के लिए आपका नंबर्स, आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए, तब आपका नंबर्स टर्मिनेटिंग होगा। अभी हम टर्मिनेटिंग कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इसके बाद स्टार्ट करेंगे, अभी टर्मिनेटिंग समझो। तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं आएगा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब समझिए, क्या 5m और n का पावर 0 हो सकता है? क्या mn 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर हम m 0 ले लेते हैं, लेट m बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर m के प्लेस पे यहाँ 0 रखो, इंटू 5 टू दी पावर n, 5 का भी कोई भी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर, 0 छोड़कर, n नॉन 0 और m 0, तो ये क्या 2 टू दी पावर 0 1 होता है। एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, पढ़े हैं ना, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो 2 रेज टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू 5 टू दी पावर n, तो क्या आ गया ये 5 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n इंटू 1 दैट इज 5 टू दी पावर n। मतलब ये नंबर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 के पावर में कुछ भी नंबर रहे तब भी ये टर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट हम एक और काम करते हैं, अब हम n का पावर 0 रखते हैं, n का पावर 0 रखो, देखो क्या आएगा, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर 0। नाउ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर 0 इज ऑल्सो 1, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज 1। अब देखिए यहाँ पे 2 टू दी पावर m इंटू 1 आएगा 2 टू दी पावर m, तो इस फॉर्म के नंबर को भी, जब भी इस फॉर्म में नंबर एग्जिस्ट करेगा 5 टू दी पावर n या फिर 2 टू दी पावर m, तब भी नंबर टर्मिनेट करेगा। और ये दोनों जब करेगा तो भी, मतलब यहाँ पे दोनों नॉन ज़ीरो है, दोनों नॉन ज़ीरो, मतलब अगर आपका m इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तब हम नंबर को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन। दैट मीन्स 3 नंबर्स को देखो, 3 नंबर्स को, पहला नंबर तो आपका हो जाएगा, मैं रब कर रहा हूँ सब कुछ। पहला नंबर जो डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर नंबर्स, पहला अगर नंबर्स इस फॉर्म में आते हैं तब टर्मिनेट करेगा। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ 2 टू दी पावर एनीथिंग आता है तब भी टर्मिनेट करेगा, या फिर सिर्फ 5 टू दी पावर n के फॉर्म में भी आता है तब भी ये टर्मिनेट करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है ना। m 0 हो या n 0, दोनों में से कोई एक 0 हो, तो अगर m 0 है यहाँ पे तो 5 टू द पावर n बनेगा, n 0 होगा तो 2 टू द पावर m बनेगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आई होप क्लियर हो गया आपको। टर्मिनेटिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, पहला कंडीशन टर्मिनेटिंग के लिए, if q in p by q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, then the decimal expansion of p by q will be terminating। नोट करके लिखोगे, will be terminating। ठीक है। इफ़ q in, ये न्यूमरेटर नहीं देखना, ठीक है, न्यूमरेटर हम नहीं देखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ खेल करना है। दूसरा,
नॉन टर्मिनेटिंग, आइए नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ 2 and 5 था, वहाँ 2 5 नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 10 डिवाइडेड बाई 3, इसको आप डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो 3 1s are 3 कैरी 1.0 3 3s are 9 एंड 3 3s are 9 कैरी 1 0 3 3s are 9। तो इस तरह से नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से नंबर्स आते जाएंगे। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म आया है वो ये है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग आपको क्लियरली दिख रहा है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 100 बाई 9, ठीक है। इसको जब एक्चुअली डिवाइड करोगे 100 बाई 9 तो आपके पास आएगा 11.1111 इस तरह से नंबर, और ये नंबर भी आपको दिख रहा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर जब हमने एक्चुअली डिवीजन किया तो 3.3333 11.1111 इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपसे पूछा जाए बस नंबर देखो और बताओ, फ्रैक्शन देखो और बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तब आप इससे पहले वाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके इसका डिनोमिनेटर चेक करोगे। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, फर्स्ट वाले केस में डिनोमिनेटर है 3, सेकेंड वाले केस में डिनोमिनेटर है 9, दैट मीन्स 9 कैन बी रिटन एज 3 to the power 2, है ना, 3 to the power 2। अब हम यहाँ पे समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये 11.11 था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाई 6, 13 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2s are 12 1.0 6 1s are 6 4, ठीक है, 0 6 6s are 36 आया 4 पॉइंट ऑलरेडी 0 6 6s are 36। अब देखो ये रिपीट होता जाएगा, यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 2.166 ... ये भी आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब समझेंगे यहाँ पे, आई एम रबिंग दिस। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया था, फर्स्ट क्या था हमारा 3.333 ... सेकेंड का एक्सपेंशन आया था डेसिमल के फॉर्म में 11.111 ... और थर्ड नंबर का डेसिमल फॉर्म आया था 2.1666 ... ठीक है। तो नंबर सिर्फ देखकर कैसे पता चलेगा, देखो 1 जब आप डिनोमिनेटर देखोगे, फर्स्ट का डिनोमिनेटर 3, सेकेंड का डिनोमिनेटर 3 to the power 2, और इसी तरह थर्ड का डिनोमिनेटर क्या है, थर्ड का डिनोमिनेटर है 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 6 को तो क्या आएगा 2 into 3 आएगा, 2 to the power 1 3 to the power 1। अब देखिए क्या इन तीनों नंबर में 2 और 5 का टर्म आ रहा था जैसा यहाँ पर आ रहा था, इस फॉर्म में 2 और 5 कॉमन था, इसमें क्या ऐसा टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो देखो समझो, अगर नंबर उस फॉर्म में तो टर्मिनेट करेगा डेसिमल, और अगर नंबर, पहली चीज़, अगर नंबर 2 into m into 5 to the power n के फॉर्म में ना हो तब ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, क्या ये नंबर 2 to the power m into 5 to the power n into कोई और नंबर, इन दोनों के साथ अगर कोई और नंबर आ जाए तो क्या हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, ये एग्जाम्पल लेने का बस यही एक मकसद था। 2 हमने देखा था यहाँ 2 आए 5 आए या दोनों आए तब टर्मिनेट करेगा, लेकिन यहाँ देखो 2 ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन 2 के साथ एक और नंबर है 3, 5 नहीं है 3, अगर 5 रहता 3 के प्लेस पे तब टर्मिनेटिंग लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है 3। 2 के साथ कोई अदर नंबर 5 के अलावा, 5 के साथ कोई अदर नंबर 2 के अलावा, या 2 और 5 के साथ कोई और एक नंबर ऐड करके दे दे, तब उस केस में भी ये नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ आ रहा है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब कुछ एक जगह। देखिए
टर्मिनेटिंग तो समझ आ गया, किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 इंटू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए नंबर शुड नॉट बी नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में नंबर नहीं होगा। दूसरा 2 टू द पावर m के साथ कोई अलग नंबर 5 टू द पावर n नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कोई दूसरा नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 7 टू द पावर कुछ भी आ गया, 7 टू द पावर n ये नंबर आ गया, तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ये इसका एग्जांपल्स है, इस तरह के नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखना है। या फिर 5 टू द पावर n के साथ कोई भी अलग नंबर, जैसे 3 टू द पावर m, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या फिर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m इंटू एनी अदर नंबर, ठीक है, इसके पावर में कुछ भी हो, तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं, सारे नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप आई एम वेरी क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ़ q इन p बाई q, ये q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, अब यहाँ पे नॉट लगा देना, नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p बाई q विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस उसको चेंज करके लिख लेना है, समझ आ गया। इस फॉर्म में होगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, या फिर 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर n, इस टाइप के नंबर सिर्फ रहेंगे तब वो टर्मिनेट करेगा। और इस टाइप के नंबर्स रहेंगे 2 टू द पावर m के साथ कोई दूसरा नंबर, 5 टू द पावर n के साथ कोई दूसरा नंबर, या फिर इन दोनों के साथ कोई दूसरा नंबर, तब इस केस में वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। एक और चीज़ इसमें कई बार पूछ देता है, व्हाट इज द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, बस नोट डाल करके कॉपी करो। पहला चीज, सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। एग्जाम्पल में देखेंगे, जो हम आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं, 3 प्लस √2 एक इर्रेशनल है और 3 एक रैशनल है, ठीक है। तो ये पूरा नंबर बन जाएगा इर्रेशनल, ये पूरा नंबर है इर्रेशनल, ठीक है ना। आपसे पूछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज डैश, क्या आंसर होगा, इर्रेशनल। और क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है आपका 2016 में ये क्वेश्चन आया था। दूसरा, डिफरेंस, दैट मीन्स रैशनल माइनस इर्रेशनल, डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल इज ऑलवेज, क्या होना चाहिए बताइए, इज ऑलवेज डैश। देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज जस्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ सम, इसी का तो एडिटिव इनवर्स है। आप लिख सकते हो 3 प्लस माइनस ऑफ √2, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस 3 माइनस √2। तो ये सम जब इर्रेशनल था तो डिफरेंस भी तो इर्रेशनल होगा, डिफरेंस भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ रैशनल इर्रेशनल इज ऑलवेज एन इर्रेशनल। सिमिलरली थर्ड में, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड irrational, product of rational and irrational is always and irrational, ठीक है। ये भी एक irrational देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू √2 क्या बनेगा, 2√2 कैसा नंबर है, irrational नंबर है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए कॉपी करो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक पे। 14587 डिवाइडेड बाई 1250। आपको बताना है क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर होगा या एक इर्रेशनल नंबर होगा। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था
इस तरह के नंबर्स को जब भी फ्रैक्शन दे आपको और पूछे इसका डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल हो या इरेशनल हो, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करोगे। डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, देखेंगे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए 1250 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये रफ में करोगे आप, कॉपी में नहीं करोगे, एग्जामिनेशन कॉपी में नहीं करोगे, रफ में करोगे। देखो क्या हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, देन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 5 25। तो ये आ गया, इसका फॉर्म आ जाएगा 14587। ऊपर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ खेलना है। डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 3 4, 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं। क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है, 2 टू द पावर, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आएगा, या फिर 2 टू द पावर m के फॉर्म में आएगा, या फिर 5 टू द पावर n के फॉर्म में आएगा। तो इन सारे नंबर्स को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। देखो इसके फॉर्म में आ रहा है ना, यहाँ पे हेयर आप समझो, हेयर द डिनोमिनेटर इज in the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m is equal to, m क्या है देखो, 2 का पावर m, यहाँ 2 का पावर 1, तो m is equal to 1, and n is equal to 5 का पावर n, 5 का पावर 4, तो n is equal to 4। समझ आया आप, इस फॉर्म में है। therefore we can say the given fraction will terminate, या फिर the given fraction will have a terminating decimal। तो ये था आपका कंप्लीट आंसर। आई होप आई एम वेरी क्लियर। देखो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, पूछा था बताइए ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आपके पास है, देखो ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, जहाँ m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 4 आया, तो ये टर्मिनेट करेगा। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन क्या पूछ देता है इसी में, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल एक्सपेंशन, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स विल दिस टर्मिनेट। आपको पता है टर्मिनेट तो करेगा, पर कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, हम ले ले 2/10 डेसिमल एक्सपेंशन 0.2, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट किया, 1 डेसिमल के बाद एक्सपेंड किया, टर्मिनेट किया। उसी तरह 13 डिवाइडेड बाई 100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.13, कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट कर रहा है, 1 2 डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट कर रहा है। सिमिलरली आपसे पूछ रहा है ये नंबर कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट करेगा। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल बात बताऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बस देख कर टिक करने के लिए। पहले लॉजिक समझो, टर्मिनेट करेगा उसको इजी बनाने के लिए हम सारे नंबर को किसी जीरो वाले नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 था, तो हमने 10 से डिवाइड किया, तो जितना जीरो होता है उतना डेसिमल के बाद यहाँ पे टर्मिनेट करता है। जैसे यहाँ 0 1 है, तो ये सिर्फ 1 डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा। सिमिलरली 4 डिवाइडेड बाई 100, इस नंबर को देख कर बताओ कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा, 2 0 0.04, तो 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा। सिमिलरली 5 डिवाइडेड बाई 1000, कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो आप बोलोगे 0.005 1 2 3 डेसिमल्स के बाद, बिकॉज यहाँ 3 0 है तो 3 डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट किया। 2 zeros है, 2 zeros के बाद टर्मिनेट किया। 1 0 है, 1 0 के बाद 1 डेसिमल के बाद टर्मिनेट किया। तो अगर हमें यहाँ पता चल जाए डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, तब हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं, एक्यूरेटली बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने डेसिमल्स के बाद ये नंबर एग्जैक्टली टर्मिनेट करने वाला है। तो वो करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, देखो न्यूमरेटर को हाथ नहीं लगाना है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में न्यूमरेटर को कुछ नहीं करोगे, जो न्यूमरेटर आ रहा है लिखते जाओगे 14587। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ खेलना है। देखिए नीचे क्या है, 2 इंटू 5 टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर सेम कर देते हैं। जो हाईएस्ट पावर दिखेगा आपको पावर इक्वल कर दो। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, इक्वल कैसे करेंगे, 2 टू द पावर
4 करके, और यहाँ 2 to the power 4 कब आएगा, यहाँ पे 2 to the power 4 कब आएगा, जब आप ऊपर नीचे 2 to the power 3 और यहाँ 2 to the power 3 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर न्यूमरेटर में 2 to the power 3 मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में 2 to the power 3 खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ एक 2, यहाँ 3 2, 1 2 एंड 3 2, 3 + 1 कितना 2 हो गया, टोटल 4 2 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो 1 4 5 8 7 डिवाइडेड बाई नीचे 2, यहाँ ऊपर एक और नंबर है 2 × 2 to the power 3, और यहाँ पे देखो 2 to the power 1 + 3 कितना आ गया 4 × 5 to the power 4। देखो पावर इक्वल हो गया, पावर इक्वल हो गया। अब पावर इक्वल करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस आंसर लिखना है। 5 2 10 कितना होता है, 5 2 10 कितना होता है 1 4 5 8 7 × 2 to the power 3, और यहाँ पे नीचे 5 2 10। क्या आप इसको लिख सकते हो 2 × 5 होल टू दी पावर 4 कॉमन लेकर के लिख सकते हैं। सिमिलरली कैन आई राइट 1 4 5 8 7 × 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 5 2 10 to the power 4। 10 का कितना पावर, 10 का पावर है 4। तो ऊपर वाला डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा, तो आपका आंसर होगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। आ गया ना, देखो नीचे जितना 0 उतने ही डेसिमल प्लेसेस पे ये टर्मिनेट करेगा। आई होप आई एम क्लियर। बोलो क्लियर है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है तो इस नंबर को इस नंबर से लास्ट में मल्टीप्लाई करो और डेसिमल लगा दो। जैसे इस केस में मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके 116696 1166 सॉरी यहाँ लिखते हैं 116696 डिवाइडेड बाई कितना 0 था 1 2 3 4। देखो तो ये एक्सपैंड करेगा, सॉरी टर्मिनेट करेगा 11.6696, 4 डेसिमल प्लेसेस पे ये टर्मिनेट किया। तो ये था प्रोसेस, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हाईएस्ट पावर जितना होगा 2 और 5 में, हाईएस्ट पावर जो भी होगा वहीं पे वो टर्मिनेट करेगा। जैसे यहाँ देखो हाईएस्ट पावर क्या था इसका 4 था, तो आप डायरेक्टली फोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ के लिए डायरेक्टली टिक करने के लिए आप देखोगे प्राइम फैक्टराइज करके दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है 4 का है। तो यहाँ पे आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाई 2 × 5 to the power 2। ये नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर 2 है तो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर 146 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 × 5 to the power 2। ये कितने डिजिट्स के बाद, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। हाईएस्ट पावर चेक करो, 2 का पावर है 3, 5 का पावर है 2, दोनों में हाईएस्ट है 3। तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस ये टर्मिनेट करेगा। क्लियर हो गया ना। ये था आपका MCQs के लिए डायरेक्टली देख करके टिक करना, और MCQs नहीं है, पूरा प्रोसेस बनाकर सॉल्व करना है, सॉल्यूशन बनाकर सॉल्व करना है। तो इस तरह से इस प्रोसेस में बनाकर आप सॉल्व करोगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक हो गया क्वेश्चन इस टाइप का। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, आइए। अच्छा ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर टू टर्मिनेट। ऐसा क्या कंडीशन है रैशनल नंबर टर्मिनेट करने का। तो कंडीशन है नंबर शुड बी इन द फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n। सिंपल सा आंसर था। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेकर दिखा देना। आगे देखो आगे क्या है, यस। क्वेश्चन है राइट वेदर द रैशनल नंबर 7 डिवाइडेड बाई 75 will have terminating decimal expansion और a non terminating decimal expansion। क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए ये नंबर, ये क्वेश्चन है ईयर
2017, CBSE 2017। बताइए ये नंबर के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? तो सिंपली न्यूमरेटर को छोड़ देना है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करो डिनोमिनेटर को, 75 है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 15। तो आप लिख सकते हो 3 × 5 to the power 2। देखो आ गया ना, तो आप लिख सकते हो इसे 7 / 3 × 5 to the power 2। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या कंडीशन था? पहला कंडीशन, दिस शुड नॉट बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n। से 5 तो है लेकिन 5 के साथ एक अलग नंबर है, 5 के साथ कोई अलग नंबर है, तो ये हो जाएगा दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। लैंग्वेज लिखने के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, लैंग्वेज उसी तरह लिखोगे, लैंग्वेज में मार्क्स होता है, लैंग्वेज अवॉइड नहीं करोगे। मैं लैंग्वेज इसलिए अवॉइड करता हूँ बिकॉज लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर बन जाता है, तो इसीलिए लैंग्वेज अवॉइड कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। दिस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 75 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n, therefore we can say the decimal expansion of this fraction is non-terminating repeating, non-terminating रिपीटिंग। इज इट क्लियर? बोलो क्लियर है? चलो, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे। नाउ टेल मी वेदर दिस फ्रैक्शन विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यू कैन सी 2 के साथ 2 अलग अलग नंबर्स देख रहे हो, 2 है होना है, 2 अलग अलग नंबर, तो यह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग होगा बिकॉज यहाँ देखो ये जो नंबर है, दिस नंबर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n, therefore the decimal expansion of this number is non-terminating repeating। तो ये टॉपिक यही था, ठीक है, इतना ही था। इसमें आपसे पूछ सकता है बताइए गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या फिर आपसे पूछ देगा अगर ये टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट्स के बाद, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। मैंने प्रोसेस बता दिया है आपको। अगर 2 नंबर्स हैं तो आप उसमें प्रोसेस के थ्रू जाओगे, तो सपोज आपके पास है 2 to the power 3 × 5 to the power 4 और ऊपर कोई नंबर है आपके पास और इसको बताना है कितने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो आप सबसे पहले नीचे का पावर्स इक्वल करोगे। पावर्स इक्वल करने के लिए आप चेक करोगे पावर किसमें कम है, तो इस केस में पावर कम है यहाँ पे, तो आप कितना कम है, 1 कम है, तो ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और लास्ट में जा करके जो भी नंबर है इंटू 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 to the power 3 × 2 आ जाएगा 2 to the power 4 × 5 to the power 4। फाइनली देखो पावर इक्वल हो गया, तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। ये था आपका प्रोसेस। डायरेक्टली आप कैसे बता सकते हो, इस नंबर को देख करके डायरेक्टली आपको बताना है, तो आप देखो हाईएस्ट पावर किस में है, एमसीक्यूज़ के लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, पावर जो हाईएस्ट पावर होता है उतना ही डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट करता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में एक एग्जांपल आपको दिया गया था कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है बताना। 1 2 0 1 2 0 0 ये नोट करके लिख लो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। और आगे इस तरह से 1 2 करके आगे इस तरह से दे देगा, पूछेगा व्हाट इज़ दिस, इज़ इट अ रैशनल नंबर और एन इरैशनल नंबर। तो बहुत लोग यहाँ पर रिपीटिंग देख करके, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग देख करके ये लोग डाल देंगे रैशनल। तो ऐसा है नहीं, ये रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग नहीं है, तो ये हो गया आपका इरैशनल नंबर। तो यहाँ तक था ये टॉपिक। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है एप्लीकेशन में एक और गिवन डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। गिवन डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, 0.6 आपको बोला जा रहा है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस फॉर्म, कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। आपसे बोला जा रहा है कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बातें आपको याद रखना है। इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, एमसीक्यूज़ के लिए साथ साथ चलेंगे। जो एमसीक्यूज़ पूछा जाता है डायरेक्टली, इसको आप फ्रैक्शन में किस तरह लिखोगे वो एमसीक्यूज़ के लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे। चलिए देखिए 0.6 बार, ये बार का मतलब है दैट ये नंबर 0.666
6 6 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग फॉर्म का नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इस तरह के नंबर्स को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो आप कोशिश करोगे डेसिमल के बाद सिर्फ ये डिजिट रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6666 डैश डैश डैश, यही नंबर है ना 0.666। अब हमको इस नंबर को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जहाँ पे डेसिमल के बाद 666 हो, ठीक है, और डेसिमल से पहले कुछ ऐसा नंबर हो और डेसिमल के बाद कुछ ऐसा नंबर हो जो माइनस करने से बस डेसिमल के बाद वाला नंबर कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस नंबर को, अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, सो 10 इंटू एक्स, LHS और RHS में 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू एक्स बन जाएगा 10x। इस पूरे नंबर को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, सिंगल जीरो है यहाँ पे, तो सिंगल जीरो शिफ्ट करेगा डेसिमल आगे, ठीक है, सिंगल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू दिस नंबर इज 6.666 डैश डैश डैश। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, स्टूडेंट्स को यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में ये कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लो, उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट के ऊपर बार दिख रहा है ना, वो वही नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो। जैसे इस केस में हमने देखा x जब हमने माना तो ये नंबर आ रहा था, ठीक है, तो हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना था इस पूरे इक्वेशन को, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के बाद बस ये नंबर जिसके ऊपर बार है बस ये नंबर रिपीट हो। तो हमने देखा कि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर 6.666 हो जाएगा और डेसिमल के बाद सिर्फ 6 रिपीट करेगा। समझ आया, डेसिमल के बाद सिर्फ 6 रिपीट कर रहा है और ये नंबर देखो मल्टीप्लाई करने के बाद 666, यही नंबर तो था बार के ऊपर। अब समझ आया ना। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। ऊपर नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x माइनस x आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट इक्वेशन का एक और फायदा हुआ है, डेसिमल के बाद इक्वल नंबर, डेसिमल के बाद इक्वल नंबर। यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जहाँ पे दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम नंबर आए। देखो डेसिमल के बाद सेम नंबर, डेसिमल के बाद सेम नंबर, तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद वाला नंबर तो सारा कैंसिल हो गया, 0 हो गया, बचा क्या 6 माइनस 0, कितना आएगा ये 6। तो x का वैल्यू आ गया 6 डिवाइडेड बाई 9। सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। दैट मीन्स दिस नंबर 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा बाई प्रोसेस आया। आइए देखते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक देखो किस तरह हम पहचानेंगे ये नंबर को, डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं। एंड दिस इज ओनली फॉर MCQs। ये लेंदी जब आपको पूछा जाए 2-3 मार्क्स में तो आप ये चीज़ नहीं करोगे। दिस इज ओनली फॉर MCQs, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे 0.6 है, 0.6, ठीक है, आप समझ लो यहाँ पे एक बार का मतलब होता है 19, ठीक है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार रहेगा उतना 9 लगाओगे आप। यहाँ कितने डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, तो सिर्फ आप 9, सिर्फ एक 9 लगाओगे। और कहाँ लगाना है इसे, डिनोमिनेटर में लगाना है, न्यूमरेटर में नहीं लगाना है, ठीक है। जितना बार होगा, जितना डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतना आप 9 लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 6 के ऊपर बार है ना, तो आप 6 लिखोगे सबसे पहले, इस नंबर को यहाँ लिखोगे और इसके ऊपर देखोगे एक डिजिट के ऊपर सिर्फ बार है, तो सिंगल डिजिट है तो आप लिखोगे नीचे 9। तो ये आ गया 2/3। सिंप्लीफाई करने पे देखो डायरेक्टली 6 और कितना बार है 1, तो 6/9। क्लियर है, ये डायरेक्टली था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और इसके लिए भी ट्रिक देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज 0.16। अब बोला जा रहा है इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कौन सा नंबर रिपीट होना चाहिए। डेसिमल के बाद नंबर जो रिपीट होगा वो आपका है 6। तो आप सबसे पहले इस नंबर को लेट x इज इक्वल टू 0.1, रिपीट कौन हो रहा है 1 और 6, दोनों में से कौन रिपीट हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है, बिकॉज 6 के ऊपर सिर्फ बार है। तो 6 6 6 6 लिख सकते हैं इस तरह से, x इज इक्वल टू 0.166666 डैश डैश डैश। क्लियर। अब क्या करेंगे,
अब हम इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इज इक्वल टू, इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो 1.6666 डैश डैश डैश। चलिए देखिए हो गया, यहाँ पर भी वही काम किए तो यहाँ पर भी वही काम किए। अब क्या हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं, करो माइनस। क्या आएगा? यहाँ से 10 से x माइनस करोगे 9 आएगा, यहाँ से माइनस करोगे 1 माइनस 0 तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 1666 और यहाँ डेसिमल के बाद 6666। मैंने क्या बोला था आपसे? ऐसा नंबर हो जो डेसिमल के बाद कैंसिल हो जाए, लेकिन जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद कैंसिल नहीं होगा। एक नंबर है 1.6666 और दूसरा नंबर है 0.1666, तो कैंसिल कहाँ हुआ? ये 0 ये 0 ये 0, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, मतलब 1.5। डेसिमल के बाद 5 आ रहा है, डेसिमल के बाद 0 आना चाहिए। डेसिमल के बाद सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आना चाहिए, ये याद रखना है। डेसिमल के बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आएगा। समझ आ रहा है बात? डेसिमल के बाद नंबर्स को ऐसे फॉर्मेट में लिखो कि डेसिमल के बाद जब आप ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से माइनस करो दोनों नंबर को, तो डेसिमल के बाद 0 आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम करेंगे क्या? हम ऊपर वाले नंबर को 10 से तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना था। अब क्या करेंगे हम? अब देखो हम डायरेक्टली इसे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते थे ना, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते। अब इसी नंबर को देखो, इसी 10x को आप क्या करो, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो। 10x इंटू 10 फिर से हो जाएगा 100x। इस 10x को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 100x। इस नंबर को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 16.6666 और ये आपका इक्वेशन नंबर 3। देखो डेसिमल के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? देखिए 6, बार किसके ऊपर था? 6 रिपीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद 666, यहाँ डेसिमल के बाद 666, तो यहाँ पे 4 6, यहाँ 4 6, जितने भी 6 है यहाँ पे माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड देखो समझने का कोशिश करो। यहाँ पे ये नहीं समझोगे, बहुत लोगों को समझ नहीं आता और क्लास में इस टॉपिक को पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, तो इसीलिए यहाँ पे इसको आराम से समझो। मैं बहुत ही स्लोली समझा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। मेरा यहाँ पे मेन टारगेट कोर्स कंप्लीट करना नहीं है, मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ समझाने पे, ठीक है। मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, वैसे तो मैं भी लिख करके निकल सकता हूँ कि इस फॉर्म में आएगा वे कर देना, इसको इस फॉर्म में आएगा ये कर देना, लेकिन नहीं, बिना समझाए मुझे खुद सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। मैं आई वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड, 110% सेटिस्फैक्शन चाहिए मेरे को कि आपको समझ आ रहा है ये चीज़, तो इसीलिए समझो इस बात को। डेसिमल के बाद जो 6 आ रहे हैं और यहाँ पे डेसिमल के बाद जो 6 आ रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं आना चाहिए माइनस करने पे, 0 आना चाहिए। तो वो तभी आएगा जब आप इस नंबर को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा 100 माइनस 10 दैट इज 90x इज इक्वल टू 16 माइनस 1, क्योंकि इस डेसिमल के बाद वाला टर्म तो सारा कैंसिल हो गया, 16 माइनस 1 आ गया 15, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 90। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, आप कर सकते हो ना, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 5 इंटू 45, क्लियर है। अब यहाँ देखिए इसी का ट्रिक देखो, शॉर्टकट ट्रिक, फर्स्ट वाला ट्रिक समझ आया। अब यहाँ देखिए कितना डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, तो डिनोमिनेटर में सिंगल लाइन लगेगा, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा? ऊपर देखो ये पूरा नंबर 16 ऊपर लिखोगे 16, और इस पूरे नंबर से उस नंबर को माइनस करोगे जिस नंबर पे कोई भी बार नहीं है। यहाँ देखो कोई भी बार नहीं है तो -1। 16 में सिर्फ 6 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार है, क्लियर है। तो इसके लिए हम एक 9 लगा चुके हैं नीचे, और पूरे नंबर में सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो पूरे नंबर से उस नंबर को माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। पूरे नंबर से 1 माइनस कर दिया गया, आ गया 16 माइनस 1, क्लियर है। और नीचे आ गया 9, और इस नंबर के लिए जिस नंबर पे बार है उसके लिए 9 लगाना है, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लगाना है, क्लियर है। कितना आ गया? 15/90। देखो 15/90, 15/90। सिंप्लीफाई कर लो इसे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, क्लियर है ना। फिर से समझो, ऊपर वाले नंबर में हम क्या किए, जितना बार था उतना 9 लगाएं और जो नंबर था उसे ऊपर लिख दिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसके पास, और ये सारी बातें हम कर रहे हैं डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए, ऐसा नहीं यहाँ पे 0 भी देख लो तुम लोग, 0 का भी ध्यान मत दो, जब डिजिट आएगा इसके प्लेस पे तब बताएंगे उसके लिए क्या ट्रिक है। ट्रिक सेम है सबके लिए। इसके लिए शॉर्टकट ये है,
ये 6 है, 6 के लिए जो बार था उसके लिए एक 9 लगाया गया और पूरे नंबर को ऊपर लिखा गया 6/9। अब यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म का नंबर आ गया जहाँ पर 1 के ऊपर बार नहीं है लेकिन 6 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लगाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 9 के साथ 0 लगाएंगे, तो ये आ गया 9 0। ठीक है, 9 0, इसके लिए 9, इसके लिए 0। अब पूरा नंबर 16 है, पूरा नंबर 16 ऊपर तो लिखेंगे लेकिन 1 को माइनस करेंगे बिकॉज 1 के ऊपर कोई बार नहीं है। 16 - 1 डिवाइडेड बाई 90 और ये फॉर्म आ गया 15/90। क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और बताओ इसका शॉर्टकट ट्रिक से और पूरा प्रोसेस से कितना आंसर आएगा। 1.8, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाइए। चलिए, कन्वर्ट दैट नंबर इनटू फ्रैक्शन। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, हो गया। चलिए देखिए, दैट मीन्स लेट x इज इक्वल टू 1.88, यहाँ 8 रिपीट कर रहा है, 8 के ऊपर बार है तो सिर्फ 8 रिपीट करेगा। अब देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर को माइनस करना है, ठीक है ना। डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10x इज इक्वल टू 18.8888। अब देखिए क्या इन दोनों नंबर को माइनस करने से डेसिमल के बाद वाला नंबर सारा कैंसिल हो जाएगा। यस, अब मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, when we subtract these two numbers we will get 10 minus x, that is 9x is equal to 18 minus 1, that is 17, और डेसिमल के बाद 888, डेसिमल के बाद 888 कैंसिल हो गया। x will be equal to 17 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका ट्रिक देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है इसका ट्रिक, क्योंकि यहाँ डेसिमल से पहले एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं था, यहाँ भी डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं था, लेकिन यहाँ डेसिमल से पहले डिजिट है। अब देखिए ऊपर जो नंबर है पूरा का पूरा वो है 18 और बार है सिर्फ और सिर्फ 8 के ऊपर, और नहीं है तो सिर्फ 1 के ऊपर, तो बार जिसके ऊपर नहीं है उसे हम माइनस कर देते हैं 18 - 1। और डिनोमिनेटर के लिए हम सिर्फ डेसिमल के बाद चेक करते हैं, डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है तो उसके लिए सिर्फ 9। और ऐसा नहीं कि इसके लिए वो 0 लिखेंगे, बिकॉज इसके लिए 0 नहीं लिखेंगे। वाई? बिकॉज ये डेसिमल से पहले है, अगर यही डेसिमल के बाद रहता तब उसके लिए 0 लगाते हैं। ये डेसिमल से पहले है और इसके लिए कोई बार नहीं है, तो डेसिमल से पहले वाले डिजिट को डिनोमिनेटर के लिए हम चेक नहीं करते, लेकिन न्यूमिनेटर के लिए हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया 17 डिवाइडेड बाई 9। तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को किया करने का तरीका है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा लंबी क्वेश्चन लेंगे इस बार। एक क्वेश्चन और है, दैट इज यस 0.254 और बार किसके ऊपर है? 54 के ऊपर, 54 के ऊपर बार है। ठीक है, चलिए, लेट x इज इक्वल टू 0.25454 डॉट बिकॉज 54 रिपीट कर रहा है, 54 के ऊपर बार है। अब देखो, अब इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से करके देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। 10 से करके देखते हैं, 10 से करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 5454, लेकिन डेसिमल पे यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इज इक्वल टू 2.5454 डॉट। क्या हम इन दोनों नंबर को माइनस कर सकते हैं? ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद 25 और डेसिमल के बाद 54, डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम नहीं है, तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सेम करने के लिए अब यहाँ पे देखो, अब एक नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 5 यहाँ आएगा, फिर से अनइक्वल नंबर आ जाएगा। ये इधर 25.4 और इधर 0.25, ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 4 से स्टार्ट होगा। तो हम जितने ऊपर बार है उस पूरे नंबर को शिफ्ट करते हैं, मतलब ये दोनों नंबर को इधर शिफ्ट करते हैं। तो कितना 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 2 डिजिट्स शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें 2 0 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 10 में आपको और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 × 100x, ये हो जाएगा 1000x डायरेक्टली, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 254.5454 डॉट। इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या डेसिमल के बाद मेरा सारा नंबर सेम आ रहा है? डेसिमल के बाद 5454, इसके बाद 5454, मतलब आपको 1 और 2 को ये था आपका 1, ये था आपका 2 और ये था आपका 3। 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3 क्या आ जाएगा? देखिए
2 and 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000 माइनस 10 दैट इज़ 990x इज इक्वल टू 1000 में से 10 माइनस करो, 1000 में से 10 कितना आएगा 990, इधर माइनस करो इस नंबर को और इस नंबर को, 254 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 252 डेसिमल के बाद सारा नंबर सेम है तो कोई उधर नंबर आएगा ही नहीं, दैट इज़ 252 डिवाइडेड बाई 990। इसको सिंपलेस्ट, एग्जाम में ये नंबर मत लिख देना, सिंप्लीफाई करके लिखना, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म काट लेना जितना टाइम कटेगा। तो ये था आपका नंबर का इसका फ्रैक्शन फॉर्म। इसका ट्रिक देखो, इसका शॉर्टकट तरीका देखो। अब शॉर्टकट के लिए यहाँ पे क्या देखना था आपको, अब पता हो गया। ऊपर में पूरा नंबर लिखेंगे 254, अब माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है -2। अब डेसिमल के बाद चेक करेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 लगाएंगे और एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाई 990, 252 डिवाइडेड बाई 990। देखो मैच कर रहा है ना। तो ये था आपका क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ये भी 2013 का क्वेश्चन है, सीबीएसई का बोर्ड्स क्वेश्चन। एक और लास्ट क्वेश्चन ये आज के क्लास का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द नंबर 2011। ये है 2011 का क्वेश्चन। बोलता है एक्सप्रेस द नंबर 0.3178 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो इसे। तो एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, लेट x इज इक्वल टू 0.3178 डैश 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 178 रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इज इक्वल टू 3.178 डैश डैश डैश। क्या इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से डेसिमल के बाद वाला नंबर 0 होगा? नहीं होगा। क्यों? डेसिमल के बाद ये नंबर और डेसिमल के बाद ये नंबर दोनों अलग नंबर है। डेसिमल के बाद 3178, यहाँ 178, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 0 नहीं आएगा सब्ट्रैक्ट करने से। तो इसे आप मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2। तो फिर से हम इस नंबर को कितने नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें बताइए। इससे पहले वाले नंबर में 2 के ऊपर बार था, अब हमें ये पूरा नंबर शिफ्ट करना पड़ेगा, सिर्फ एक नंबर शिफ्ट करेंगे फिर भी अनइक्वल हो जाएगा। तो रिपीट हो रहा है ये 178 के बाद, तो पूरा 178 ये तीनों नंबर हमें शिफ्ट करना है डेसिमल से पहले, और इस नंबर को शिफ्ट करने के लिए हम इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को, तभी तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा। 3 डिजिट शिफ्ट करने के लिए 3 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू 1000 आ जाएगा 10,000। x इज इक्वल टू 3178.178 डैश डैश डैश, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो डेसिमल के बाद नंबर इक्वल हो गया, डेसिमल के बाद 178 178 178 178, 2 and 3 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3। अब क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, देखिए 10,000 को 10x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9,990। x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3178 माइनस 3 दैट इज 3175। सो x विल बी इक्वल टू 3175 डिवाइडेड बाई 9990, एंड दिस इज योर आंसर। a बाई बी के फॉर्म में था, a बाई बी के फॉर्म में आ गया। इस नंबर को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, काट करके 5 से कट जाएगा, काट लेना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो इसका ट्रिक, शॉर्टकट देखो इसका, फॉर MCQs। MCQ में अगर ये क्वेश्चन होता है, ऐसे ये MCQ में नहीं था, ये क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स में था, ठीक है। एक MCQ के लिए क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को देखो, पूरा नंबर लिखेंगे 3178 न्यूमरेटर में, माइनस कितना करेंगे जो बार नहीं है जिसमें, -3 डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद कितना के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999, ठीक है 999, और एक में बार नहीं है उसके लिए 0, 3 के लिए 0 और 178 के लिए 999। ऊपर में 3178 पूरे नंबर से 3 माइनस करो, आ जाएगा 3175 डिवाइडेड बाई 9990। तो ये था आपका आंसर।
तो ये थे दो टाइप्स जो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ एक टाइप और बच गया है एप्लीकेशंस में से, दैट इज प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 प्लस रूट 7 इज इरेशनल। एक रैशनल एक इरेशनल का सम इरेशनल होता है, ये प्रूफ करना। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ये इरेशनल होता है, ये प्रूफ करना। और ये सब हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर में। तो बने रहिए इसी तरह, पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।